एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। आई एम शिवम वर्मा। मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को मैथमेटिक्स। तो आप सब कैसे हैं? आई एम फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंट्रोडक्शन उसका पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड पिछली वीडियो में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। तो अब आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट देखने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला में उसी का यूज करके ही हम लोग उसे अच्छे से देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। तो ये ax² + bx + c, जैसा कि हम लोग पहले से ही स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और कल हम लोग इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी देखें, x = -b + -√b² - 4ac/2a। प्लस माइनस, जब प्लस लेते हैं तो एक रूट आता है और माइनस लेते हैं तो दूसरा रूट आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट को हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या होगा। अलग अलग जब लिखेंगे तो -b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है कि इसी को जब बस सेपरेट कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, तो ये b² - 4ac अंडर रूट में है। अब यही हमको डिसाइड करेगा कि रूट कैसे होंगे, इसके रूट कैसे होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। अंडर रूट में b² - 4ac जो है, तो रूट की चीज़ें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये √4 है तो हम लोग +-2 लिख देते हैं। √3 है तो +-1.732 लिख देते हैं। √1 है तो +-1 लिख देते हैं। √0 है तो 0 आता है, और अंडर रूट में -1 है, और अंडर रूट में अगर -3 है या -4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको ये पता लग रहा है, और हम लोग पहले से जानते भी हैं, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, वो अंडर रूट के अंदर वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अभी तक हम लोग पॉजिटिव नंबर का ही रूट लिए होंगे। तो और उसके बाद ये भी जानते हैं किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर किसी भी नंबर का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो किसी भी नंबर का तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, केवल पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और उसका अगर रूट लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाता है। मतलब कि यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि आप स्क्वायर करने पे कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नहीं होता। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका देखें ये, तो ये नॉन रियल हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा। ये सब रियल होंगे, ये सब रियल होंगे, ये इनकी नॉन रियल वैल्यू आएगी। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं कि हम इनको कैलकुलेट कर पाएँ कि -1 या -4 का रूट में क्या होगा। तो इसलिए ये नॉन रियल होगा, और इसे इमेजिनरी भी बोलते हैं। आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। अगर कहीं इमेजिनरी आए तो आप इसी को समझना, नॉन रियल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये b² - 4ac, अगर b² - 4ac को हम देखें, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर इसको 0 से मैं बड़ा ले लूँ, मतलब कि ये पॉजिटिव ले लूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसके ऊपर आएगा कि रूट के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर हैं। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव होंगे तो ये रियल पार्ट पूरा बन जाएगा, ये पार्ट पूरा रियल बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वो रियल हो जाएगा, और ये 2a तो रियल है ही है, तो ये पूरा रियल हो जाएगा। और उसके बाद फिर x के 2 रूट आएंगे। कौन कौन से रूट आएंगे यहाँ पे हम देखते हैं।
रूट्स, ठीक। x इज इक्वल टू -b/2a, पहला रूट हम प्लस ले लेते हैं, प्लस ले लेंगे b² - 4ac/2a, एंड दूसरे रूट के लिए माइनस ले लेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, b² - 4ac/2a, ठीक। ये दो रूट आ गए, दो रूट आए और दोनों ही अलग अलग रूट आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस लेने पे पहला रूट आएगा और माइनस लेने पे दूसरा रूट आएगा। इसी तरीके से हम पहले कल वाले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में कैलकुलेट भी करते रहते थे कि यहाँ पे एक प्लस लेते थे तब एक वैल्यू आती थी, वो माइनस लेते थे दूसरी वैल्यू आती थी। तो ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये कंडीशन बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, इक्वल टू अगर 0 हो गया तो बताइए, रूट में जीरो का रूट लेने पे 0 ही हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये 0 हो गया, 0 हो गया। तो रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b/2a, यहाँ पे प्लस और माइनस 0, और 0 और प्लस और माइनस करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप रूट कह सकते हैं, एक तो -b/2a हो जाएगा, प्लस लेंगे तब भी 0 को प्लस करें या माइनस करें, दोनों ही रूट -b/2a हो जाएंगे, दोनों ही रूट -b/2a हो जाएंगे। आप प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट पूरा 0 हो गया, ठीक है। दोनों ही रूट प्लस और -b/2a हो गए और दोनों इक्वल रूट हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन ये है कि इफ़ b² - 4ac लेस देन 0, मीन्स कि लेस देन 0 मीन्स ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ये -1 और -4, ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव अगर रूट में चला गया तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब कि रियल वैल्यू आप इसकी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे रूट लिख सकते हैं कि जो रूट होगा, रूट्स आर नो रियल, रियल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ये 3 केस देख चुके हैं, इसको हम समराइज कर सकते हैं। तो समराइज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हम समराइज कर देते हैं। यहाँ पे हम समराइज कर रहे हैं पहला केस, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या केस होगा कि तो उस समय 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यही है, ठीक है। और अगर b² इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया तो उस समय क्या थे, रूट रियल थे और इक्वल भी थे, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक। और तीसरा कंडीशन, व्हेन b² - 4ac इज लेस देन 0, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, ठीक। तो ये 3 सिचुएशन हम देख लिए हैं और तीनों सिचुएशन को b² - 4ac से ही डिसाइड हो रहा है। पहले सिचुएशन में ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो ये पूरा रियल पार्ट बन रहा है, और इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये टर्म ही खत्म हो जा रहा है, तो ये रूट इक्वल हो जा रहे हैं। अगर ये b² - 4ac नेगेटिव हो गया तो रूट में नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे नॉन रियल पार्ट आ गया,
मीन्स कि ये रूट रियल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिसाइड कर रहा है, और इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देख करके बी स्क्वायर माइनस 4ac से उसकी वैल्यू फाइंड कर करके, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करके हम बता सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर कैसा है, उसे बिना सॉल्व किए, उसके बिना रूट्स को निकाले हुए ही बता सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वस टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हमको बताने हैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर इसके रूट्स रियल हो गए तो आपसे पूछ सकता है फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स इफ दे आर रियल, अगर ये रियल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो ए की वैल्यू अगर देखेंगे तो 3 आएगा, और बी की वैल्यू देखेंगे तो -2 आएगा, और सी की वैल्यू देखेंगे तो 1/3 आएगा। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, इससे हम बता देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 1/3, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -4 ये आ गया 0, 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू 0, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक। पहला क्वेश्चन ये हमारा हो गया, नेचर ऑफ रूट्स। अब इक्वल एंड रियल है, अब पता है कि रियल है रूट, तो रूट्स को आपको निकालना है, रूट्स को आपको निकालना है। तो रूट्स हम चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रूट्स निकालना है। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, आप यहाँ पे देखे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जैसे ही 0 हो रहा था उसी समय तो इक्वल और रियल रूट्स आ रहे थे, क्या आ रहे थे, -b/2a, दोनों को लिखा गया था, यहाँ पे लिखे थे हम -b/2a। स्टैंडर्ड फार्मूले से भी आप देख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही 0 रखेंगे वैसे ही आपको आ जाएगा, दोनों रूट्स जो है इक्वल होंगे और रियल होंगे, -b/2a होगा। तो b की वैल्यू कितनी है, -2, और 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, -4 नहीं 2/2 इंटू 3, 1/3। अच्छा, x की वैल्यू आ गई, मतलब दोनों रूट्स आ गए 1/3, और दूसरा भी 1/3 ही होगा, ठीक। तो ये रूट्स आ गए। और तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बढ़िया हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x - 6 इक्वस टू 0, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ m at which quadratic equation have
इक्वल एंड रियल रूट्स, रियल रूट्स, ठीक। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले ही नहीं लग रहा है लेकिन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो और उसके बाद अब हमको इसका नेचर बताना है, नेचर नहीं बताना है, नेचर दिया है, नेचर दिया है कि इसके रूट जो है रियल और इक्वल और रियल है, ठीक है। तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, अगर इक्वल और रियल हैं तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसे तो जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए सी की वैल्यू निकाल के हम पुट कर देते हैं। तो पहले ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे तब तो ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएँ। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही है ना, एम एक्स 5x माइनस 6 इक्वस टू 0, यही है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m5 यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6mx इक्वस टू 0, यही बनेगा। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, a इज इक्वल टू 5m, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस 6m हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके रूट्स रियल और इक्वल है। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 5m इंटू c की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ पे c है ही नहीं, मतलब c की वैल्यू 0 है, c टर्म ही नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और x वाला टर्म है, c टर्म नहीं है, मीन्स c की वैल्यू 0 है, ठीक। c की जगह पे हम 0 रखेंगे, इक्वस टू 0, 6m स्क्वायर ये पूरा 0 बन जाएगा, इक्वस टू 0 हो गया, ठीक है। m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे माइनस 6m हो जाएगा, इक्वस टू 0 का रूट लेंगे तो 0 ही होगा, ठीक। अब 6 को उधर ले जाइए तो m इज इक्वल टू 0 अपान माइनस 6, मीन्स कि m की वैल्यू आ गई आपका 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने में, एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे पूछे भी जाते रहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं 4 नंबर में जो पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। दूसरा मार्कर ले लेंगे और रहते उसमें
सॉल्यूशन ऐसे लिखिएगा कि पूरा मिटाना ना पड़े, एक बार फिर से उसको रिवाइज नहीं, करके। कर देंगे एडजस्ट। हो गया। तो बोलिए, देखो एक क्वेश्चन है उसमें भरे थे। ये वाले में ना अभी जो रखे थे आप, हाँ वही। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पे है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड्स इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है कि 80 मीटर किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर है। क्या ऐसा पार्क बनाया जा सकता है? क्या ऐसे पॉसिबल है? अगर है तो फाइंड्स इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर रेक्टेंगुलर पार्क जैसा कि बोल रहा है उसी तरीके से हम लोग फिगर बना लेंगे। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका लेंथ हम ले लेते हैं L और ब्रेथ इसका B ले लेते हैं। ठीक, तो अब बता रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेरीमीटर 80 मीटर मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि L प्लस B, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B 80 मीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए करने के लिए लैंग्वेज वाले ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे हम बना पाएँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना पाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बन जाता है फिर आसान हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन बनाने के लिए एक बार अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आया तो 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मैथमेटिकल्स इक्वेशंस को लगा करके आप आराम से बना सकते हैं। जैसे ये पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर का फार्मूला मुझे पता है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ले लिए थे। तो यहाँ से अब हम ये निकाल सकते हैं L प्लस बी। L प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड कर देंगे तो ये 40 मीटर आ जाएगा। ठीक, 40 मीटर आ गया। अच्छा, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो x यहाँ पे लेंथ को x ले लेते हैं, x मीटर है, लेंथ क्या है x मीटर है। ठीक है, लेंथ को x मीटर ले लिए तो x प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर। तो b की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, b ब्रेथ क्या आ गया आपका 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ब्रेथ क्या आ गया 40 माइनस एक्स। चलिए इधर हम लिख देते हैं 40 माइनस एक्स, ये ब्रेथ आ गया। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या दिया, एंड एरिया 400 मीटर। इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 400 मीटर दिया है। 400 मीटर एरिया हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, लेंथ भी x हो गया और ब्रेथ भी निकाल लिए हैं तो इसका एरिया तो निकाल सकते हैं। एरिया कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 40x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब अगर हम लोग चलिए इसको भी इधर लाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, यही होगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इधर प्लस हो जाए। ठीक है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अब इसके रूट्स, ये x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अगर x की वैल्यू निकल जाती है तो मतलब लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा हम लोगों को। अगर x की वैल्यू नहीं निकल पाती है तो मतलब कि ये रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना असंभव है।
इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू निकलती है मीन्स कि इसका रूट निकलता है, तो रूट हम कैसे चेक करेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रियल होगा मीन्स कि रूट निकल जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करते हैं, जो इसके नेचर रूट्स के नेचर बताते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। कौन सा फार्मूला है हमारा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, यही चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो b यहाँ पे a क्या है 1 है, और b क्या है -40 है, और c क्या है 400 है। ठीक है, 400 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालेंगे तो -40 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 400 है। ठीक है, तो जैसे ही 440 का स्क्वायर करेंगे, -40 है वो तो प्लस हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, और -4 × 400 ये भी 1600 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0, मीन्स कि दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। दोनों ही रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। क्वेश्चन था इज इट पॉसिबल, तो आप लिख दीजिए यस पॉसिबल है, और उसके बाद अगर है तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो लेंथ क्या है, लेंथ x है, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू अभी हम लोग निकाले नहीं है, केवल ये रूट्स को चेक किए, हाँ s है, निकलेगा तो चलो रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे हैं, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं। तो x की जब इक्वल होते हैं -b/2a, यही होता है, क्योंकि इसके बाद जो प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो 0 हो चुका है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो 0 हो चुका है। तो दोनों ही रूट यही होंगे। तो -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -40 है, -40/2a की वैल्यू कितनी है 1, ये देखिए 40/2, ये 40/2 20 आ गया, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, लेंथ आ गया 20 मीटर। ये 20 मतलब दोनों ही रूट कैसे आएंगे, 20 दोनों ही इक्वल भी होंगे, तो x की वैल्यू आप 20 लीजिए, या तो दोनों तो सेम ही है, तो चलिए ठीक है, आप कोई भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ब्रेथ निकालेंगे b, तो b क्या है 40 माइनस x मीन्स 40 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर, ये भी ये भी आ जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर पार्क एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क है जो स्क्वायर है, इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 मीटर के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और ये इसी के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है, और अभी पूरा डिटेलिंग इसका हो चुका है। तो अब हम लोग इसके एक और वीडियो देखेंगे जिसमें पूरा समराइज्ड क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, और अच्छे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार और उसको देखें। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कि उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम जो है कि उसका सलूशन देंगे, आपको प्रॉब्लम को डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।